पूछते हैं, तो कई सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। तो आज हम इनको एक एक करके डिस्कस करके चल रहे हैं। तो देखिए ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नंबर सिस्टम से ये जो क्वेश्चन है इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम इनको देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज पहले हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए संख्याओं के बारे में मैं आपको बेसिक बता दूं कि मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं है कि संख्याओं के बारे में आपको बताना है या बहुत सारा सब कुछ लिखना है। हमें मालूम है नंबर सिस्टम में कौन कौन सी पद्धतियां पढ़ते हैं। एक बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। होता क्या है कि जब आप कहीं कंप्यूटर सीखने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। डेसिमल में आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबरों का यूज करते हैं। बाइनरी में 0 और 1 का, और जो ऑक्टल होता है इसमें बेस 8 रहता है और इसका बेस 16 रहता है। ये कन्वर्ट करना आपको सिखाया जाता है। तो नंबर सिस्टम में इन नंबरों के बारे में ये पद्धतियां हैं पढ़ने की। अब इसमें नंबर सिस्टम में हम आगे क्या पढ़ते हैं, इन पद्धतियों के बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए बहुत शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें आप सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं, देखिए जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो किस रूप में होती हैं। आपने देखा होगा कहीं अगर a+i भी लिखा हुआ है तो उनको हम कहते हैं जिसमें ये हमारे पास रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी, तो जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इधर देखिए ये हमारे पास आ जाते हैं इधर रियल नंबर और इधर आ जाते हैं हमारे पास इमेजिनरी नंबर। अब देखिए जब रियल नंबर आ गए इधर आ गए इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कहां से होते हैं सर, माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर में सर क्या आता है, इमेजिनरी नंबर में याद रखना इसके साथ आयोटा जरूर लगा होगा जिसकी वैल्यू होती है √-1। तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है -1। तो ध्यान रखिएगा। तो हमेशा इमेजिनरी नंबर की पहचान यही है, इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब इनके कोई पार्ट नहीं होते हैं। अब रियल नंबर भी हम कई जगह बांट लेते हैं। तो देख लीजिए जो रियल नंबर है उनको हम बांट लेते हैं, एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक और यहाँ पे 0 ना तो ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है। अब ध्यान रखिएगा कि जब ऋण पूर्णांक है तो कहाँ माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 -1 तक रहते हैं, और जो धन पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये हमारे पास रहते हैं धन पूर्णांक। इन जो धन पूर्णांकों को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। और याद रखना मैंने अभी एक बात और, इन्हीं रियल नंबर में हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं और इसी का दूसरा भाग होता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में, ध्यान रखिए, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख लेते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ √4 तो इसका अगर वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देख लीजिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए √3 लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, √7 लिखा हुआ है, इनका ये पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो इनका वर्गमूल निकल आएगा क्या, पूरा नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी में ध्यान रखिए आपकी एक पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये था परिमेय और अपरिमेय, ये दो जगह बढ़ जाते हैं। इधर ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक, 0 ना तो ऋण पूर्णांक है ना धन पूर्णांक है। यहीं से देखिए जब 0 हम नेचुरल नंबर के साथ मिला लेते हैं तो बन जाती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। तब क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से, पूर्ण संख्याएं 0 से, इधर ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक मिल रहे तो क्या बन जाती है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं और
काल्पनिक संख्या मिलती है क्या बनती है, सम्मिश्र संख्याएं। तो यहाँ तक की कहानी ये थी कि बेसिक, और यहाँ पे देखिए परमेय और अपरमेय, परमेय अपरमेय सिर्फ इतना अंतर होता है कि इन्हें पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और इन्हें पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ऐसा होता है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, इसलिए इनको अपरमेय संख्या कह देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक शांत आवर्ती दशमलव पढ़ते हैं, एक अशांत आवर्ती दशमलव पढ़ते हैं हम लोग। तो शांत आवर्ती का होता है कि जिसका हम वर्गमूल निकालें तो वो कैसा रहता है, जो संख्याओं के बाद दशमलव जो है फिक्स आ जाता है, उन्हें हम शांत आवर्ती कहते हैं। अशांत आवर्ती क्या होता है, जिसमें डॉट 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 बार लगा हुआ होता है, ऊपर देखा होगा आपने, कोई नंबर रिपीट होता है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सब बताया जाता है। अब देखिए जो सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, आप ये सभी पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि सम संख्याएं आप जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। 1, 3, 5, 7 आप जानते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं कितनी विषम संख्याएं, तो नॉर्मल बात है, आपको पता होगा कि 50 सम है 50 विषम है। उसके बाद एक क्वेश्चन और होता है सर अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। अभाज्य, आ मीन्स होता है नहीं, याद रखिए, जैसे सत्य असत्य लिख देते हो तो ये हिंदी का भी वर्ड है, आ मीन्स होता है नहीं। तो आपसे पूछ रहा है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि अभाज्य संख्याएं जो है हमारी जिनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए क्या होते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। अब 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो सर इसका एग्जांपल बता दीजिए। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे आप कहना सर एक अभाज्य है या नहीं है, तो एक ध्यान रखना, ना तो भाज्य है, अपवाद है ये एक तरीके का, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है सर, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होगा कि सर 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 तक, नोट पॉइंट में लिख लेना, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं। और देखिए कोई इतना ज्यादा बोर होके मत पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बात है, मैथ है एक थोड़ा सा, पहले पढ़ रहे हो तो सीरियस रहिए, वरना बहुत एंजॉय के साथ हम क्वेश्चंस को कराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैथ कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। और उसके बाद बस आपके अंदर पढ़ने का हौसला होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर हौसला होगा, आपके अंदर धैर्य होगा, तभी आप यहाँ पे उस धैर्य के साथ पढ़ पाएंगे। और जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आपको एहसास होगा कि सर ने क्या पढ़ाया है और क्या हमारे काम की चीज है। तो देखिए 1 से 50 तक और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सर 1 से 100 तक कितनी होगी, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और 2 जो नंबर लिखा हुआ है, 2 जो है एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिए। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। देखिए ये बड़े पॉइंट वाली बात होती है, कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। विषम संख्या तो एक होती है सबसे छोटी, लेकिन विषम अभाज्य बोल दे तो आपको 3 टिक करके आना है, क्योंकि यही जो पॉइंट होते हैं ना, यही तो क्वेश्चन पूछता है पेपर, इसी टाइप के तो क्वेश्चन फंसा देता है आपको। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आपको नंबर्स के बारे में आई होगा, आपको समझ में आया होगा। और ध्यान रखिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए अभाज्य में तो हमें मालूम है कि 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, तो भाज्य में आप लिख देना कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8 फैक्टर देख लीजिए, 8 है या 6 है, 6 के फैक्टर क्या करोगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा।